वो कहते हैं ना कि कभी कभी रास्ता भटकना भी सही होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था इंग्लैंड के माउंटेनियर फ्रैंक एस स्मिथ के साथ, जब वो 1931 में अपने एक माउंटेन कमिट से वापस आ रहे थे। तो रास्ता भटकने की वजह से वो इस वैली में आ गए थे। इस वैली में हजारों की संख्या में फ्लावर्स, माउंटेन, रिवर, ग्लेशियर इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। अब इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे मिले तो कौन अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ था फ्रैंक स्मिथ के साथ। वो इस वैली से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि 1937 में वो एक बार फिर से इस वैली में आए और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। तो कुछ इस तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल इस वैली का डिस्कवरी हुआ। उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है यह घाटी, जिसे हिंदी में फूलों की घाटी भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर की सैर। वैली ऑफ फ्लावर जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। और आप मेरे पीछे ये सुंदर नज़ारे देख रहे होंगे, ये है वैली ऑफ फ्लावर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप यहाँ आए कैसे। अगर आप भी यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे साल खुला नहीं रहता है, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में खुलते हैं, जैसे कि मिड जून से लेके मिड सितंबर तक खुलता है। जब भी मानसून का सीजन होता है बेसिकली, तभी ये वैली खुलता है। अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए बेसिकली आपके पास 4 दिन का समय होना चाहिए मिनिमम, और इस वैली को एक्सप्लोर करने के लिए 1 दिन का समय होना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर का जो बेसिक रूट है उसमें सबसे पहले आपको आना होता है ऋषिकेश बस स्टैंड। उसके बाद वहाँ से आप गाड़ी लोगे और आओगे गोविंद घाट। गोविंद घाट से ट्रैकिंग होती है घांगड़िया तक की, जो कि एक बेस कैंप है। और घांगड़िया से फिर ट्रैक स्टार्ट होती है वैली ऑफ फ्लावर की, जो कि घांगड़िया से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। यानी कि अगर ट्रैकिंग की बात की जाए तो टोटल आपको 14 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। आज है मेरा डे 1 और डे 1 में मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड, क्योंकि मुझे यहीं से बसेस लेनी है। अभी मैं हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड और यहाँ से 2 तरह की बसेस आपको मिलेंगी। एक डायरेक्ट बद्रीनाथ जाती है और जो दूसरी बस होती है वो जाती है जोशीमठ तक। लेकिन मुझे गोविंद घाट उतरना है, इसलिए मैं बद्रीनाथ वाली बस लूंगी, क्योंकि जो बद्रीनाथ की बस रहती है वो बीच में आपको गोविंद घाट ड्रॉप करती है। वैसे तो मैंने रेनकोट ले रखा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास बैग भी है तो फॉर दैट मैंने एक और अभी रेनकोट ले लिया, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो बैग्स को भी ढकने के लिए चाहिए। तो आई हैव कैरिड 1 एक्स्ट्रा रेनकोट विद अस। ऋषिकेश से गोविंद घाट की जो दूरी है वो है 268 किलोमीटर। 268 किलोमीटर कवर करने में ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर लग जाएंगे। और ये है गोविंद घाट, यहीं पे बसेस आपको ड्रॉप करती हैं। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ गोविंद घाट। आज का जो मेरा स्टे होगा वो गोविंद घाट में ही होने वाला है, क्योंकि आगे की जो ट्रैकिंग होती है घांगड़िया तक की, वो दोपहर 2 बजे के बाद बंद हो जाती है। गोविंद घाट में रुकने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो है गोविंद घाट का गुरुद्वारा। लेकिन अगर आपको गुरुद्वारे में नहीं रुकना है तो गोविंद घाट में आपको काफी सारे होटल्स मिल जाएंगे जहां आप स्टे कर सकते हैं। कुछ होटल्स का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। डे 1 कुछ इस तरह से गुजरा। आज है डे 2 और आज मैं करने वाली हूँ गोविंद घाट से घांगड़िया तक का ट्रैक। आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तब यहाँ बारिश हो रही थी, इसलिए आज की जो मेरी ट्रैक होगी वो मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा है। अभी मैं निकल चुकी हूँ गुरुद्वारे से और गोविंद घाट टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रही हूँ।
टैक्सी स्टैंड और यहाँ से घाघरिया जाने का रूट स्टार्ट होता है। ये जो पीछे आप पुल देख रहे हैं इसी से। हालांकि जो यहाँ से घाघरिया का रूट है वहाँ 4 to 5 किलोमीटर तक ये टैक्सी वाले शेयरिंग में गाड़ियाँ जो चलती है टैक्सी वाली, ये 4 to 5 किलोमीटर तक आपको ले जाएंगी। उसके बाद से मेन जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है घाघरिया। घाघरिया एक बेस कैंप है जहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब को और दूसरा रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है तो पहले आपको जाना होगा घाघरिया। तो अभी मैं जा रही हूँ घाघरिया और अभी एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं। देखते हैं कितने। अभी मैंने गोविंद घाट से शेयरिंग वाली जीप ली है जिसका किराया होता है 50 रुपीज पर पर्सन। गोविंद घाट से घाघरिया की जो दूरी होती है वो है 14 किलोमीटर, लेकिन ये जो गाड़ी है ये हमें 4 किलोमीटर तक ले जाएगी। एक गांव आता है जिसका नाम है पुलना। तो अभी हम लोग पुलना तक पहुंच चुके हैं और हमारी जो घाघरिया की ट्रैक है वो पुलना से ही स्टार्ट होगी। ये जो आप छोटा सा गांव देख रहे हो ये है पुलना गांव और यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। चलते हैं होगा। और रास्ते में ऐसे कई झरने आपको देखने को मिलेंगे। अभी हूँ गोविंद घाट में, गोविंद घाट से ऊपर आ गई हूँ मैं, मतलब यहाँ से हेमकुंड साहिब 15 किलोमीटर है, घाघरिया 10 किलोमीटर है अभी। और मैंने जो ट्रैक है वो स्टार्ट करी है 2:30 में। देखते हैं कितना टाइम लगता है चढ़ने में। पेयजल की सुविधा आपको रास्ते में मिलेगी, साथ ही साथ शौचालय की भी सुविधा है और यहाँ यात्रियों के रुकने के लिए बनाया गया है। और ये कुछ यात्रीगण यात्रा करके वापस आते हुए, और इनको देख के मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मेरा क्या हाल होने वाला है। अभी जितनी चढ़ाई मैंने करी है रास्ते काफ़ी खाली खाली हैं क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है। तो मानसून में ज़्यादा लोग इधर आते नहीं है क्योंकि रास्ते जो है वो लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए। तो अभी तो फ़िलहाल हमें रास्ते खाली मिल रहे हैं, आगे देखते हैं। और ये ट्रैक मुझे याद दिला रही है केदारनाथ की, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रास्ता था। और ये जो साइड में रेलिंग्स दिए गए हैं ये भी वैसा ही है। एक तो मैं वैसे ही काफ़ी धीरे धीरे ट्रैक करती हूँ और ऊपर से मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ कोट्स मिल जाते हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो, धीरे चल रही मंजिल आ ही जाएगी। बस इसी को फॉलो करते हुए मैं कछुए की चाल से आगे बढ़ रही हूँ। अगर आप भी वैली ऑफ फ्लावर्स से हेमकुंड साहिब आने की सोच रहे हैं तो अपने साथ जितना कम से कम लगेज हो वो कैरी करें, क्योंकि रास्ते जो है वो काफ़ी स्टीप हैं और ऐसे में अगर आप लगेज ज़्यादा रखते हो तो आपको मुसीबत आ सकती है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो अपने साथ आप मेरे बैग का साइज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ट्रैक करी है और उस टाइम मैं ये गलती करती थी कि मैं बहुत सारे सामान कैरी करती थी, तो जिसके कारण ट्रैकिंग बहुत टफ हो जाती थी मेरे लिए। सो इस बार मैंने सोचा कि कम से कम सामान को मैं लेके ट्रैक करूं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप वैली में आए अपने साथ जो भी प्लास्टिक की बोतल है वो वापस वैसे ही ले जाएं, या फिर ये जो कूड़ेदान देख रहे हैं इधर डाल के जाएं और वैली को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करें। घाघरिया जाने के रास्ते में आपको बैठने की काफ़ी व्यवस्था मिलेगी। अगर आपको ट्रैकिंग करते करते थकान हो रही है तो आप रास्ते में बैठ सकते हैं। सो जब आप ट्रैक करते हो घाघरिया तक का, जो कि 10 किलोमीटर का ट्रैक है, तो रास्ते में कहीं कहीं आपको काफ़ी स्टीप चढ़ाई मिलेगी, तो वही कहीं कहीं आपको उतरने का भी रास्ता रहेगा। तो ये जो रास्ते हैं जहाँ उतरने के लिए रहता है वहाँ तो काफ़ी मज़े से उतर रहे हो आप, लेकिन जहाँ पे स्टीप चढ़ाई रहती है वहाँ सांस फूलने लगती है। आप लोग हेमकुंड साहिब से आ रहे हो, कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया ही। बर्फ है उधर अभी? बर्फ ग्लेशियर में है, बस ऐसे नहीं है। वैसे गुरुद्वारे में नहीं है, ग्लेशियर में है। अच्छा जी। 10 किलोमीटर के इस ट्रैक में रास्ते में आपको कई सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर आप बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं, और इसके साथ ही कई ऐसी भी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल और फल भी ले सकते हैं।
स्टेइंग के लिए GMVN के गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। जैसे अगर आप जंगल चट्टी जाते हो जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है, यहाँ पे भी गेस्ट हाउस मिलेगा। पुलना से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी 2:45 एग्जैक्ट, और अभी हो रहे हैं 4:45, मीन्स 2 घंटे में हमने 6 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है और 4 किलोमीटर अभी और है। देखो हमारे यहाँ ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इधर पहाड़ों में देखो इनकी ऊंचाई कितनी है। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी है, सो हमें अपनी स्पीड और ज़्यादा करनी होगी। ये देखो स्नो कैप्ड माउंटेन्स अगर दिख रहा होगा वीडियो में तो ये रहा। और चल रहे हैं अभी रास्ते में, यहाँ से भी 3.5 किलोमीटर है। जब 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ रहता है तब एक बहुत ही खूबसूरत सी नदी मिलती है आपको बीच रास्ते में। इस नदी को क्रॉस करने के बाद जो रास्ता बचता है ट्रैक के लिए, उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि ये जो रास्ता है वो सीधी चढ़ाई है इस पे। तो अभी शाम होने को है और मैंने अपनी स्पीड ज़्यादा कर दी है ताकि मैं जल्दी से घांघरिया पहुंच जाऊं, क्योंकि शाम को इधर ट्रैक करना सेफ नहीं होता। और अभी यहाँ से घांघरिया बस 1 किलोमीटर बचा हुआ है। आप चाहें तो घांघरिया में कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कैंप इजीली अवेलेबल होते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूंगी। घांघरिया पहुँचते पहुँचते अभी रात हो चुके हैं। घांघरिया में रुकने के लिए होटल्स की कोई कमी नहीं है। पूरे रास्ते आपको होटल्स ही होटल्स मिलेंगे। मैं कुछ होटल्स के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उस नंबर पर बात करके पहले से भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ के GMVN में भी रुक सकते हैं। GMVN एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस होता है उत्तराखंड का, लेकिन इसकी जो बुकिंग होती है उसको पहले करवाना होता है। ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से GMVN के गेस्ट हाउस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप घांघरिया आए हो तो खाने के टेंशन छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे खाने के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो आज जो मेरी डे 2 थी उसकी एंडिंग कुछ इस तरह से हुई है। ये देखो, ये है वाटरफॉल और उसका पानी आ रहा है यहाँ तक। ये देखो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं निकल चुकी हूँ अपने ट्रैक के लिए, जो कि है वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक। तो जो मेरा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक है वो मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा है। लेट स्टार्ट करने के पीछे की रीज़न ये थी कि सुबह सुबह जब मैं उठी तो काफ़ी धुंध हो रखी थी, तो उस टाइम में वैली जाने का कोई फ़ायदा मुझे लगा नहीं। चेक पोस्ट, और यहीं से एक रूट जो है वो हेमकुंड साहिब को जाता है और एक रूट है जो वैली ऑफ फ्लावर्स को जाता है। दिस वन, ये जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स को और दिस वन गोज़ टू हेमकुंड साहिब। मैं हूँ चेक पोस्ट पे और यहाँ से मैं इन कर रही हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स में। अगर रास्ते की बात करूँ तो रास्ते थोड़े से संगीन है, काफ़ी पतली सी जगह है और दोनों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। सामने माउंटेन्स और नीचे देखो पूरा फॉरेस्ट एरिया है और ये बीच में रहा छोटा सा रास्ता। फ्लावर जाने का रास्ता भी कुछ ऐसा है। यहाँ भी आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। हालांकि ये जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर का है, लेकिन आप और अंदर तक जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए फूलों की घाटी प्रवेश द्वार 160 मीटर पे है और सुबह 7 बजे से 12 बजे तक एंट्री रहती है। और कुछ नोटिस चिपकाया हुआ है इधर। गेट के ओपन होने की बात करूँ तो सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक ही आपको टिकट यहाँ की मिलेगी। सो आप ट्राई करो कि जल्दी आओ। अगर आप 12 बजे के बाद आते हो तो फिर आपको वैली में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये देखो आपको रास्ते के दोनों साइड छोटे छोटे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी ब्लूम हो चुके हैं। और ये है रास्ता।
और फूलों की घाटी में फूल तोड़ना या एकत्रित करना सख्त मना है, इस बात का ध्यान रखें। चलते हैं अब आगे। तो बाद मुझे लिटरली ऐसी फील आ रही है जैसे मैं जंगल में आ गई हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों तरफ प्लांट्स दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं और बीच में एक छोटा सा रास्ता है जो कि आपको अंदर वैली की तरफ ले जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 6 सितंबर 1982 को हुई है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था 2005 में। ये देखो, ये पूरा मैप है जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स में और ये है वैली ऑफ फ्लावर का टिकट काउंटर। आपको यहीं से टिकट लेनी होती है जिसके लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। वैली ऑफ फ्लावर की जो एंट्री फी है वो अगर आप इंडियन हो तो 150 रुपीज़ लगेंगे और अगर आप फॉरेनर हो तो 650 रुपीज़। और इसके अलावा अगर आप वैली में मूवी की शूटिंग करते हो तो उसके लिए आपको अलग चार्जेस देने होते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसी जगह है जो मेरी बकेट लिस्ट में थी कि मेरे को यहाँ पे जाना है, एंड फाइनली यहाँ पे मैं हूँ। तो देखते हैं कितने सारे फ्लावर्स हैं जो मुझे देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छी चीज़ दिखेगी वो ये देखो, यहाँ पे आप बैठ के फोटो शूट भी करवा सकते हो। एंड देयर आर मैनी पीपल हु आर मेकिंग ब्लॉग्स ओवर हियर। ये ब्रह्म कमल, लेकिन ये अभी ओपन नहीं हुए हैं। अभी मैं थोड़ी ही दूर चली हूँ कि मुझे एक वाटरफॉल मिला और ये है फर्स्ट वाटरफॉल वैली ऑफ फ्लावर का। वैसे तो वैली ऑफ फ्लावर की जो ओपन होने की डेट होती है वो जून में होती है, लेकिन अगर आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने हैं तो आप यहाँ मिड अगस्त से मिड सितंबर के बीच आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वैली अपने पीक सीजन पे होता है। तो इस दौरान आप यहाँ की प्लानिंग कर सकते हैं। ये है ब्लू पॉपी स्पॉट और ये मेजर अट्रैक्शन है इस वैली का। ब्लू कलर का ये फ्लावर काफी प्यारा दिखता है। फिर रास्ते में मुझे दूसरा वाटरफॉल मिला है जो कि बहुत ही प्यारा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रिवर तक जाने का रास्ता। जब आप सेकेंड रिवर को क्रॉस करते हो उसके बाद आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इधर रास्ते में पत्थर गिरने का डर रहता है, तो थोड़ा संभल के चलें। और जैसे ही आप सेकेंड रिवर को क्रॉस करते हो उसके बाद जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीप है, तो इधर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा कि नाम है, यहाँ से पहले मुझे ऐसा लगता था वैसे क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में है तो इतना तो कंफर्म में थी कि चारों तरफ मुझे पहाड़ देखने को मिलेंगे एंड एक प्लेन रास्ता होगा जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और कुछ ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स रख लें, क्योंकि पूरे ट्रैक में कहीं भी कोई शॉप नहीं है, पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी आपको और आपको प्यास ज़रूर लगेगी क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है, तो अपने साथ ये कुछ चीज़ें रख लें। इस वैली में आपको बहुत ही एक्जॉटिक स्पीसीज मिलेंगे प्लांट्स के देखने को, और फ्लावर्स की तो वैरायटी रहेंगी ही इधर।
इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे दुर्लभ प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको नॉर्मली नहीं मिलते हैं या फिर जो एक्सटेंशन के कगार पे हैं। तो कुछ एक ऐसा ही प्लांट मुझे देखने को मिला है और इसका नाम है भोजपत्र। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि भोजपत्र के पत्ते पे ही रामायण और महाभारत लिखी गई थी। नज़ारों का आनंद ले। ये देखो इधर पूरे जो पहाड़ है ग्रीन 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 दिख रहे हैं, और ये देखो वैली ऑफ फ्लावर का जो रास्ता है वो थोड़ा सा पथरीला है, तो जब आप ट्रैक कर रहे हो तो ध्यान दे के ट्रैक करें, वरना पैर फिसलने का डर रहता है, स्पेशली बारिश के मौसम में। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वहां से आपको और भी खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। एंड फाइनली मुझे ब्रह्म कमल भी दिखा, जिसके बारे में मैंने काफी सुन रखा था। हालांकि ये फ्लावर अभी ब्लूम हो ही रहा है, अभी ये पूरे तरीके से ब्लूम नहीं है। अभी मैं बढ़ रही हूँ आगे की तरफ, और आगे अभी रास्ते में मुझे मिला है तीसरा वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है, यहाँ से लोग पीने का पानी भी भर रहे थे अपने बॉटलों में। थर्ड और फोर्थ वाटरफॉल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे मिल चुका है चौथा वाटरफॉल, और इसे आप रिवर भी कह सकते हैं। और इसे क्रॉस करने के लिए लकड़ी और टीने का एक ब्रिज बनाया हुआ है, जिसको सावधानी से क्रॉस करना होगा। और जैसे ही आप रिवर क्रॉस करते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है वैली ऑफ फ्लावर्स। मैंने इस वैली के बारे में बहुत से लोगों से सुन रखा था, बहुत ब्लॉग्स देखे थे और बहुत सारी आर्टिकल्स भी पढ़ी थी, जिसमें वैली ऑफ फ्लावर की खूबसूरती के चर्चे थे। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इस वैली में आएंगे और यहाँ के नज़ारे देखेंगे ना, तो जितना भी सुना और देखा होगा उससे कहीं ज़्यादा ये जगह खूबसूरत दिखेगी आपको। यहाँ के बिताए हुए पल आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस वैली में आपको पुष्पावती रिवर भी देखने को मिलेगी, जिसका ओरिजिन वैली में ही एक ग्लेशियर है, वहीं से हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर की एक खास बात ये है कि हर 15 दिन में ये वैली अपना रंग बदलता है, और इसके रंग बदलने का साइंटिफिक रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग वेराइटीज के फ्लावर्स होते हैं, जिनके कलर्स अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि एक साथ भारी मात्रा में फ्लावर की ब्लूमिंग होती है, इसी रीजन से ये जो वैली है वो अलग अलग रंगों का दिखता है। क्योंकि ये प्लेस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, इसलिए यहाँ पे आपको काफी मात्रा में फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे। एक और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि 2 बजते बजते आपको वापस नीचे की ओर लौट जाना है वैली ऑफ फ्लावर से, क्योंकि उसके बाद इधर रुकना अलाउ नहीं है। तो थोड़ी देर इधर बिताने के बाद मैं अभी नीचे की तरफ जा रही हूँ। So yeah, this is how I have covered this beautiful place which is Valley of Flowers. वैसे ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन हम लोग 4 किलोमीटर तक आए हैं। 4 किलोमीटर तक मेन है, बाकी आप 2 किलोमीटर और आगे तक जा सकते हो, क्योंकि अभी धूप थोड़ी ज़्यादा हो रखी है। तो 4 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा, काफ़ी अच्छे व्यू थे। यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं। अगर मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छी लगती है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। Thank you so much for watching.